औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अहमद शेर मौलवी उर्दू एक नए लेक्चर के साथ अज़ीज़ तलबा व तलबात आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के जो हमारा लेक्चर है वो हिस्सा नज़्म से है और हिस्सा नज़्म साल दोयम से लिया गया है। लेक्चर का आगाज़ करते हैं। नज़्म का उन्वान है तग़य्युर, शायर का नाम है एहसान दानिश। सबसे पहले शायर का मुख्तसर सा तारुफ करवा दूँ। इनका असल नाम एहसान हक था, कांदला में पैदा हुए। ये एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसी बिना पर आला तालीम हासिल ना कर सके और सिर्फ 5वीं जमात तक पढ़ सके। उसके बाद अपने वालिद की वफ़ात के बाद मुआशी ज़िम्मेदारियाँ इन पर आयद हुई, तो ये लाहौर में एक मज़दूर की हैसियत से काम करते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो असम्बली हॉल है उसमें इन्होंने बतौर मज़दूर काम किया, लेकिन अपनी ज़ाती काविशों और कोशिशों को तर्क ना किया और अपने मदद के तहत कुछ किताबें पढ़ते रहे, जिससे आपके इल्म और शऊर को जिला हुई, तबीयत मौजू पाई थी। इसलिए शेर कहना शुरू कर दिए और फिर वही मज़दूर एक शायर के तौर पर, अजीम शायर के तौर पर बनकर उभरा और आज आपको ये एजाज़ हासिल है कि वही पंजाब यूनिवर्सिटी जामिया पंजाब में आपकी जो मौज़ूआत हैं वो आपके मौज़ूआत, आपकी शायरी और आपकी किताब जहान दानिश उस यूनिवर्सिटी में तलबा को पढ़ाई जाती है। इनकी अदबी हैसियत ये है कि ये एक शायर, एक अदीब और एक नक़ाद के तौर पर जाने जाते हैं। शायरी में इनकी मुताद्दिद किताबें हैं, जबकि इनकी एक नसरी किताब ने इनको मकबूलियत के दर्जे पर पहुंचाया, वो थी जहान दानिश। ये इनकी आप बीती है और इस किताब में जो कि इन्होंने अफसानवी नुक्ता नज़र के ज़रिए उस किताब को बयान किया है, लेकिन किताब एक इनका जो असलूब निगारश है वो उम्दा नसर निगार के तौर पर उभर के सामने आता है। इनकी शायराना खसूसियात ये हैं, ये एक मजदूर शायर थे। इनको मजदूर शायर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मजदूरी है उसमें आम आदमी के जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पर मजदूर और किसानों के मसाइल, उसको बड़े इन्होंने उजागर किया है। इनके जो शायरी में मुशाहिदात और तजर्बात हैं वो इंतहाई वसी हैं। इनकी शायरी में वसअत नज़री और गहराई पाई जाती है। इनकी शायरी में आमद का जो है आमद की खसूसियत पाई जाती है, बुलंद ख्याली मिलती है। इनकी इब्तदाई शायरी में इनकलाबी मैलानात भी थे और इनके शायरी में मुतनव्वे मौज़ूआत जो हैं वो शामिल हैं। अब हम नज़्म का तारुफ पढ़ लें कि नज़्म तग़य्युर किस लिए लिखी गई है। नज़्म का तारुफ ये है कि ज़ेरे तश्रीह नज़्म में शायर ने एक कानून फितरत को मिसालों और दलाइल के जरिए बयान किया है। वो क्या है? कुदरत का ये कानून है कि यहाँ किसी भी चीज़ को दवाम हासिल नहीं है। कायनात में कोई भी चीज़ जो है उसको दायमी हैसियत हासिल नहीं है। हर चीज़ तब्दीली और तग़य्युर के असूल की पाबंदी करती नजर आती है। शायर ने अपनी क़ुव्वत मुशाहिदा से काम लेकर कायनात की मुख्तलिफ चीज़ों की तब्दीली, हालत और कैफियत का जायजा लेकर उनको मिसालों और दलाइल के जरिए वाज़ेह किया है। शायर ने दरअसल इस नज़्म के जरिए फितरत इंसानी को भी इस असूल तग़य्युर की पाबंदी का पैगाम दिया है, क्योंकि वो महाल है कुदरत के कारखाने में, सबाद तग़य्युर को है ज़माने में। अब हम इनकी इसी जो नज़्म है उसका जो तशरीह है, वजाहत है, वो करते हैं मफ़हूम के साथ।
मतला है, पहला शेर है, ऐ हमनशीं कलाम मेरा ला कलाम है, सुन जिंदगी तगय्युरे पैहम का नाम है। ऐ दोस्त मेरा कलाम खाम ख्याली नहीं है, और सुन कि जिंदगी मुसलसल तब्दीली का दूसरा नाम है। शायर पहले शेर में शायराना ताल्ली का इस्तेमाल करते हुए अपने कलाम की खसूसियत को बयान कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एहसान दानिश की शायरी आला ख्यालात पर मबनी और हकीकत की तर्जुमानी करती हुई नजर आती है, क्योंकि इसमें इनकी ज़िंदगी के तलख तजर्बात शामिल हैं। ज़िंदगी के वो तलख तजर्बात जिनसे ये गुजरे, उन हक़ाइक़ से आपका सामना हुआ जो एक जिंदा जावेद आदमी को जिनसे पाला पड़ता है। लिहाजा इनकी शायरी में ख्यालात की बजाय हकीकत की गमाज़ी ज़्यादा नज़र आती है। शायर ने इस शेर में अपने दोस्त को मुखातिब होकर, अपने हमअसर जो शायर थे उनको मुखातिब होकर एक पैगाम दिया है। शायर कहते हैं कि मेरा कलाम दीगर शुअरा की निस्बत महज खाम ख्याली पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि मेरा कलाम हकीकत की तर्जुमानी करता हुआ नजर आता है, क्योंकि मैं वो शायर नहीं हूँ जो मफरूज़ों और ख़यालों पर यकीन रखता है, बल्कि मैं वो शायर हूँ जो हकीकत पसंद है और हकीकत पसंदी को ही अपनी शायरी में इस्तेमाल करने का हुनर जानता है। शायर दरअसल बताना ये चाहता है कि आम तौर पर शायरी जो है वो तख़य्युल पर मुश्तमिल होती है, उसमें ख़यालात की भरमार होती है और हकीकत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं पाया जाता। ऐसी शायरी जो है वो बेमानी होकर रह जाती है। शायरी दरअसल एक तासीर और एक कैफियत का नाम है। अगर शायरी में हकीकत ना हो तो वो शायरी नहीं, वो फिर ख्याल बन जाता है, और ख्याल और हकीकत ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। हम जिस माशरे में, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ हमें हक़ाइक़ से सामना करना पड़ता है, ख्यालात की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए शायर जो है वो बताना ये चाहता है कि मेरी शायरी ख्यालात की बजाय हकीकत पसंदी ज़्यादा है और मेरी शायरी में हकीकत ही हकीकत पाई जाती है। इसलिए मेरा कलाम दूसरे शुअरा की निस्बत ज़्यादा पुरतासीर है, क्योंकि शायर दिलनवाज भी अगर बात कहे खरी तो होती है उसके फैज़ से मज़राए ज़िंदगी। ज़िंदगी की खुशनुमाई खूबसूरती शायरी की रहने मिन्नत है। अज़ल से ही जो है ना इंसान को तरगीब देने के लिए मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन सबसे बेहतर हरबा जो जिससे इंसान ज़्यादा मुतासर होता है और ज़्यादा असर कबूल करता है वो शायरी है। इसीलिए अरबी में एक मकूला है, अश्शुअरा तलामिज़ुर रहमान, शायर अल्लाह के शागिर्द होते हैं। यानी वो ख्यालात, वो तख़य्युल की बुलंदी उनकी शायरी में पाई जाती है, वो सोच, वो शऊर पाया जाता है जो आम इंसान के शऊर में या जहन में नहीं आता। इसलिए शायर बताता है कि मेरी शायरी को महज शायरी मत समझा जाए, बल्कि इसको हकीकत समझ कर पढ़ा जाए तो उसमें हकीकी पैगामान हैं जो हकीकत पर मबनी है। शायर ने अब उस हकीकत पर जो है वो कौन सा पैगाम दिया है, वो कहते हैं कि सुन मेरी शायरी में मैं क्या पैगाम देना चाहता हूँ। शायर कहते हैं कि मेरी शायरी में जो है ना ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों को बड़ी ही खूबसूरती से बयान किया गया है, और ज़िंदगी की सबसे पहली हकीकत और अटल हकीकत वो ये है कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली का दूसरा नाम है। दरअसल शायर की ये बात बिल्कुल बजा है, क्योंकि अगर इंसानी ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो इंसानी ज़िंदगी किसी एक कैफियत में मुब्तला नहीं रहती, बल्कि उसकी कैफियत तब्दील होती रहती हैं।
इंसान बचपन, लड़कपन, जवानी और फिर बुढ़ापे का जो है वो कैफियत से गुजरते हुए बिल आखिर मौत से हमकिनार हो जाता है। इसीलिए शायर ने कहा था कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। दरअसल शायर ने जो हमें बात बताई है वो ये बताई है कि सबसे पहली हकीकत जो मेरी शायरी में बयान की गई है वो जिंदगी के तगय्युर की हकीकत बयान की गई है कि जिंदगी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने का नाम है। जिंदगी किसी एक कैफियत, एक हालत और एक जो है क्या कहते हैं, एक नहज का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी मुसलसल तब्दील होती रहती है। पहले इंसान बचपन में कदम रखता है, उसके बाद बचपन से उसकी जिंदगी का आगाज होता है, फिर वो लड़कपन में दाखिल होता है, लड़कपन से वो जवानी अहद शबाब में जाता है और अहद शबाब से जब उसकी उम्र ढलती है तो फिर उधेड़ उम्री से वो बुढ़ापे का सफर तय करता है और बिलाखिर मौत का शिकार होकर फिर अपने असल की तरफ लौट जाता है। शायर दरअसल बताना ये चाहता है कि मेरी शायरी में जिंदगी के हकायक को बड़ी ही खूबसूरती और चावकदस्ती से बयान किया गया है। दूसरा शेर है, रातों को है सहर की तजल्ली का इंतजार, है हर सदा फिराके खामोशी में बेकरार। मफहूम है कि रातों को सुबह की रोशनी का इंतजार है, जबकि हर आवाज खामोशी की जुदाई में बेकरार है। शायर ने दरअसल हमें यहाँ पर अब फिर शायर ने यहाँ पर अपनी उसी बात के तसलसल को बयान किया है। अपना सिलसिला कलाम हमें आगे जो है जोड़ते हुए वो हमें बताते हैं कि उसने बताया है कि मैं जो शायरी में जो एक बात, एक तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूँ, वो तल्ख हकीकत ये है कि जिंदगी किसी एक कैफियत या हालत का नाम नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ हालतों और कैफियत का मजमुआ है और जिंदगी में हर लम्हा, हर पल तब्दीली आती रहती है। शायर ने यही बात यहाँ पर फिर दलाइल के साथ बयान की है। शायर कहता है कि कायनात पर गौर करें तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कायनात का जर्रा जर्रा तगय्युर असूल का कारबंद नजर आता है। कोई भी कायनात में ऐसी चीज नहीं है जो तगय्युर के असूल की पाबंदी करती नजर ना आती हो। अब शायर ने उसके दलाइल भी दिए हैं, सबूत भी दिए हैं कि दलाइल भी देकर वो वादे कर रहा है, वो सनद दे रहा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये हकीकत पर मबनी है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता और ना ही इससे इनहराफ किया जा सकता है। शायर ने दरअसल एक असूल फितरत को बयान किया, असूल कुदरत को बयान किया है। वो बताना ये चाहता है कि दुनिया में किसी भी चीज को दवाम हासिल नहीं है, बल्कि हर चीज तब्दीली का मजहर दिखाई देती है। और अपनी बात को दलाइल से साबित करने के लिए उसने मुख्तलिफ मिसालें पेश की। अब सबसे पहली मिसाल जो उसने पेश किया वो इंसान की है। उसके बाद उसने जो है फितरत मनाजिर को भी बयान करके अपनी जो है सनद दी है। और मज़ाहिर फितरत में जो सबसे पहला मजहर उसने बयान किया है वो रातों का दिन में तब्दील होना है। शायर ने ये पहली मिसाल दी है। वो कहते हैं कि आप गौर करें, निज़ाम कायनात पर गौर करें तो रातें जो हैं वो एक कैफियत में मुब्तला नहीं रहना चाहती। रात की तारीकी जब छा जाती है तो वक्त के साथ साथ एक मुअय्यना मुद्दत के बाद उस रात को जो है खत्म होकर दिन के उजाले में तब्दील होना पड़ता है। इसीलिए वो सुबह की रोशनी का बड़ी बेकरारी से इंतजार करती है और जो ही सूरज अपनी पहली किरण जो है वो कायनात में फेंकता है, दुनिया में फेंकता है, तो रात की तारीकी सिमट कर
दिन के उजाले में तब्दील हो जाती है। शायर ने कहा था ना कि फिर वो कहता है कि दूसरी जो उसने दलील दी है वो ये दी है कि हर आवाज खामोशी की तड़प में बेकरार है, उसकी जुदाई में बेकरार है। शायर दरअसल मुख्तलिफ मिसालों से हमें सबूत दे रहा है कि मैंने जो बात की है वो हकीकत पर मबनी है, उसमें किसी बात का शक व शुबा या गुंजाइश नहीं पाई जाती। शायर कहते हैं कि दिन भर की रौनकें, इंसान जो है वो दिन भर की रौनकें जो हैं वो कायम रखता है, और दिन भर की रौनकें कायम रखने के बाद वो आराम करना चाहता है। इसलिए हम जब दिन के उजाले में रौनकों को देखते हैं तो शाम के बढ़ते साए और रौनकों को ख़त्म कर देते हैं और हर आवाज़ जो है वो खामोश हो जाती है। गोया शायर बताना ये चाहता है कि ये दिन भर की जो रौनक और चहल पहल है ये दरअसल खामोशी से मिलने के लिए इतनी बेकरार और बेताब है कि ये इतनी चहल पहल हमें नजर आती है। दरअसल ये खामोशी से मिलना चाहती है, उसकी जुदाई में ये सारी शोर शराबा और हंगामा जो है वो बर्पा है। वो है ना, एक खामोशी ही हमारे दिल को देती है मलाल, वरना सब बातें पसंद आई तेरी तस्वीर की। और शायर ने कहा था ना, किसी का चुप रहना भी कमाल है, वरना खामोशी भी एक वबाल है। ये खामोशी का वबाल है, लेकिन शायर कहता है कि आवाजें, ये दिन भर के हंगामे, ये चहल पहल, ये रौनकें, ये दरअसल इस वजह से वकूफ़ पजीर होती हैं कि ये खामोश होना चाहती हैं और इसीलिए दिन भर के हंगामे बर्पा रहते हैं। अगला शेर है, सुए ख़ज़ां बहारे गुलिस्तान रवाना है, हर बल्क का सकूत सरापा फसाना है। जी, शायर ने अपनी बात का आगाज इससे किया, इस मौजू से किया था कि जो बात मैं कर रहा हूँ शायरी में वो हकीकत पर मबनी है और उसमें किसी किस्म का शायबा या शक की गुंजाइश नहीं है और ना ही इसको मफरूज़ा समझा जाए। उसने अब अपनी हकीकत को साबित करने के लिए मुख्तलिफ मिसालें दी हैं। ज़ेरे तशरीह शेर में शायर ने मौसमों के तग़य्युर और तबद्दुल की बात की है। शायर कहते हैं कि बहार गुलिस्तान से रवाना होकर ख़ज़ां की तरफ गामज़न है। बहार और ख़ज़ां दो मुतज़ाद अल्फाज हैं, इसमें सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है। दो मुतज़ाद अल्फाज जब किसी शेर में इस्तेमाल होते हैं या मिसरे में तो सनत तज़ाद कहलाते हैं, वो सनत तज़ाद बन जाती है। बहार को मौसमों की मलका कहा जाता है। ये जब ये मौसम आता है तो हर चीज़ पर निखार आ जाता है और हर तरफ रंगीनी, रानाई, खूबसूरती और हरियाली नजर आती है। हर चीज़ चमकती दमकती और खूबसूरत नजर आती है। इसलिए ये मौसम तमाम मौसमों से दिलकश व दिलफरेब होता है और इस मौसम से तमाम बने हुए इंसान के साथ साथ तमाम जो चरिंद परिंद इंसान हैवान हैं वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मीर तकी मीर ने कहा था ना कि चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारह है। तो शायर कहता है कि ये बहार जो सबका हर दिल अजीज मौसम है, सबको लुभाने वाला मौसम है, ये भी तब्दीली का पाबंद है और इसकी भी ये भी असूल फितरत की पाबंदी करता नजर आता है कि ये भी तगय्युर और तब्दीली का पाबंद है कि ये भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता, बल्कि अपना वजूद समेट कर गुलिस्तान से रवाना हो रहा है। और अब ख़ज़ां का मौसम आएगा। ख़ज़ां को पतझड़ का मौसम कहा जाता है। ख़ज़ां बहार अगर चेहरों पर रौनक लेकर आती है तो ख़ज़ां उस रौनक को बर्बाद कर देता है, गुलिस्तान को उजाड़ के रख देता है। शायर कहता है कि इसीलिए जो है हर जो पत्ता है वो इस बहार के मौसम में सोगवार होकर अपने गम का अफसाना सुना रहा है। वो बता रहा है कि दरअसल पत्ता जो है उसमें जो शायर ने इसमें ये कहते हैं उस्तादी, शायर ने जो यहाँ पर उस्तादी दिखाई है वो ये दिखाई है कि पत्ते और ज़बान में तकरीबन
तशबीह पाई जाती है, पत्ता ज़ुबान की शक्ल का होता है, इसलिए उसने चूँकि मौसम बहार के जाने से पत्ते पर वीरानी आ जाती है, पत्ता जो है वो क्या कहते हैं जर्द पड़ जाता है और जर्द पड़कर वो गिर जाता है। इसलिए शायर बता रहे हैं कि आप पत्ते को अपनी फिक्र लग गई और वो गम का अफसाना बनकर खामोश बैठा है, लेकिन उसकी खामोशी में उसकी जो कैफियत है, उसका जो हाल है वो बयान है। वो दरअसल बताना चाहता है कि मेरी हालत देखो कि मैं भी हमेशा दरख्त के साथ मुंसलिक नहीं रहूँगा और जब खिज़ां आएगी तो वो मुझे भी दरख्त से उखाड़ कर फेंक देगी और मैं भी हवाओं में तहलील होकर जो है इस मट्टी में मट्टी हो जाऊंगा और कीमियाई मादों में तब्दील होकर मट्टी की खुराक बन जाऊंगा, मट्टी की जरखेजी बन जाऊंगा। अगला शेर है, नाकहत की कोशिशें के निकलना नसीब हो, मौसम को ये लगन के बदलना नसीब हो। शायर ने अब फिर अपनी शेरों में अपनी बात की हकीकत को बयान करने के लिए दलाइल से काम लिया है। शायर ने यहाँ पर फिर एक मिसाल पेश की है, एक दलील दी है। शायर कहता है कि खुशबू फूल से निकलने की कोशिश में है और मौसमों पर बदलने की धुन छाई है। अब शायर फिर कायनात मज़ाहिर फितरत को बयान करते हुए तग़य्युर का जो असूल है उसको वाज़ेह कर रहा है। शायर कहते हैं कि इसमें दरअसल शायर के वसी मुशाहिदात शामिल हैं। शायर कहते हैं कि गौर करें तो खुशबू जो है वो भी फूल की जो फूल में कैद नहीं रहना चाहती, वो भी फूल से आज़ाद होना चाहती है और आज़ाद होकर फिज़ाओं में तहलील होना चाहती है। परवीन शाकिर ने कहा कि नाक से खुशबू हो बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाए तो ना कोई समेटे कोई, और बिखर जाए तो ना समेटे कोई। असल में खुशबू जो है वो फूल की कैद में रहना नहीं चाहती, हालांकि उसको पता है कि जो ही वो फूल से आज़ाद होगी तो वो हवाओं में तहलील होकर ख़त्म हो जाएगी। उसका वजूद सिर्फ उस वक्त तक कायम रहता है जब तक वो फूल की कैद में रहती है। जो ही फूल खिलकर उसको अपनी कैद से आज़ाद करता है, बंदे कुबा खोलता है, तो वो हवाओं में तहलील होकर अपना वजूद खो देती है। लेकिन इसके बावजूद शायर कहता है कि चूंकि कायनात का असूल ही फना है, फितरत के असूल फना पर आकर ख़त्म होता है, इसका जो है पैदाइश से शुरू होता है और फना पर आकर ख़त्म होता है। हर चीज़ फना के रास्ते की मुसाफिर है और हर चीज़ फना का सफ़र तय कर रही है। तो खुशबू का सफ़र जो है वो भी उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि वो फना नहीं हो जाती, अपना वजूद ख़त्म नहीं कर देती। वो है ना, सीरत ना हो तो आरज़ू और रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया, और देख लो फूल से क्या करती है, कभी खुशबू भी वफा करती है, ये फूल से वफा कभी नहीं कर सकती। खैर, शायर ने फिर एक तरफ मौसमों के हवाले से बात की है कि मौसमों को भी एक दूसरे से बदलने की लगन छाई हुई है, वो भी इस जिद में है। कोई भी मौसम अपनी हालत और कैफियत में नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि वो किसी और मौसम से तब्दील हो जाए। बहार खिज़ां से तब्दील होना चाहता है, खिज़ां जो है वो मौसम गर्मा से तब्दील होना चाहता है, मौसम गर्मा जो है वो मौसम सरमा से तब्दील होना चाहता है। यानी हर मौसम अपना अपना वजूद खोना चाहता है और तब्दीली के असूल को, फना के असूल को कायम रखना चाहता है, और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो मैंने तारुफ लिखा है नज़्म का, इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको अगर इस नज़्म के अशार आए तशरीह में, तो आप पहले शेर की तशरीह में ये तारफ़ी जो पैराग्राफ है वो लिख सकते हैं, और उसके बाद आप जो है वो बाकी तशरीह जो है, मतलब जो है मफ़हूम उसको वसी करके लिख सकते हैं। इससे आपकी तशरीह जो है वो मायारी बन जाएगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये पहला हिस्सा था। इसके बाद इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जो बाकी के अशार रह गए वो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में उनको बयान करेंगे, उन पर बहस करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।